नमस्कार। प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन हमें उन निडर पुरुषों और महिलाओं की याद दिलाता है जो आकाश से भारत की रक्षा करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं तथा आपात परिस्थितियों में राहत कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। यह केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि देशभक्ति, साहस और सेवा की भावना को सम्मान देने का अवसर भी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस वर्ष के वायुसेना दिवस समारोह में विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई का उचित स्थान बहाल किया। यह अभियान पाकिस्तानी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादी ढांचों को नष्ट करने के लिए हवाई शक्ति का इस्तेमाल कर सफलता प्राप्त करने का अद्भुत उदाहरण रहा। एयर चीफ मार्शल ने वायु योद्धाओं से कहा कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना ही उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वायुसेना की योजना नवोन्मेषी, व्यवहारिक और अनुकूलनीय होनी चाहिए तथा प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत जैसे हम लड़ते हैं वैसे ही प्रशिक्षण ने होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि सावधानी पूर्वक योजना, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ निश्चय के साथ कितनी प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। वायुसेना दिवस समारोह इस वर्ष गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आयोजित किया गया। लोगों ने अद्भुत एरोबेटिक शो, परेड और राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस और मिराज 2000 के फ्लाई पास्ट का आनंद लिया। प्रदर्शनों में आधुनिक ड्रोन तकनीक और युद्धाभ्यास भी शामिल थे, जो लोगों को यह अनुभव कराते हैं कि भारतीय वायुसेना न केवल शक्ति में बल्कि रणनीति और तकनीक में भी विश्व स्तर पर अग्रणी है। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की नींव 8 अक्टूबर 1932 को केवल 6 अधिकारियों और 4 छोटे विमानों के साथ रखी गई थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी इकाई भविष्य में विश्व की सबसे मजबूत वायुसेनाओं में से एक बन जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत ने सीमाओं की रक्षा के लिए वायुसेना की भूमिका को लगातार मजबूत किया। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने सीमाओं पर अद्वितीय साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों में वायुसेना का योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम है, जिसका अर्थ है गौरव के साथ आकाश को छूना। यह भगवत गीता से लिया गया प्रेरक मंत्र है, जो वायुसेना के साहस, अनुशासन और देशभक्ति को दर्शाता है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि हर वायु सैनिक के जीवन का लक्ष्य है। आज भारतीय वायुसेना आधुनिक विमानों, ड्रोन और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत कर रही है। राफेल, सुखोई, तेजस और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, एंटी मिसाइल सिस्टम, जटिल रडार नेटवर्क और रणनीतिक निगरानी ड्रोन, यह सब भारत को हर तरह की हवाई और साइबर चुनौती के लिए तैयार करते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने ड्रोन आधारित निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक को अपनाया है, जो सीमाओं पर सुरक्षा और आकाश में प्रभुत्व बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। हालांकि भारतीय वायुसेना के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। सीमावर्ती तनाव, आधुनिक हथियारों में तेजी से हो रहे वैश्विक बदलाव और साइबर युद्ध जैसी नई तकनीकी चुनौतियां इसे लगातार सतर्क रखती हैं। प्रशिक्षण और मानव संसाधन की गुणवत्ता बनाए रखना, सीमित बजट में अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक का समन्वय करना और नए विमानों और रणनीतियों को निरंतर अपडेट करना वायुसेना के लिए सतत चुनौतियां हैं। इसके बावजूद भारतीय वायुसेना न केवल देश की रक्षा करती है, बल्कि यह राष्ट्रीय गर्व और सामूहिक साहस का प्रतीक भी बनी हुई है। इसकी उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि शक्ति केवल विमान और हथियारों में नहीं, बल्कि अनुशासन, वीरता और अडिग समर्पण में निहित है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु और अन्य राहत अभियानों में दिखाया गया साहस और कुशल रणनीति इसका सजीव उदाहरण है। भारतीय वायुसेना दिवस केवल परेड और विमानों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के शौर्य, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आकाश में तिरंगा फहराने वाले ये वीर हमारी सुरक्षा के पथ प्रदर्शक हैं। भारतीय वायुसेना का हर सैनिक न केवल आकाश को छूता है, बल्कि अपने अदम्य साहस और पराक्रम से पूरे राष्ट्र का दिल भी छूता है। यह दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि राष्ट्र की सुरक्षा और गौरव कभी स्थिर नहीं रहते। इसके लिए निरंतर साहस, समर्पण और तकनीकी निपुणता की आवश्यकता होती है। भारतीय वायुसेना ने इस चुनौती को सदैव स्वीकार किया है
और करती रहेगी। बहरहाल, आइए देखते हैं वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपने संबोधन में क्या कहा। On the 93rd anniversary of the Indian Air Force, it is an honor for me to stand here as the Chief of the Air Staff. When I take this coveted appointment, I feel deeply humbled, but very, very proud. Proud of our legacy, wherein from the rattle of piston engines of just 4 Wapiti aircraft to the thunderous roar of modern Air Force, our journey to the stature of 4th largest Air Force in the world has been extraordinary. मुझे एक गर्व है कि मैं आज ऐसी वायुसेना का हिस्सा हूं जो टेक्नोलॉजी और क्षमता में संसार की अग्रिम वायुसेनाओं में से एक है। एक ऐसी वायुसेना जिसने देश के हर संकट में आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना किया। एक ऐसी वायुसेना जिसका हर वायु योद्धा देश की रक्षा के लिए एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। हमारे वायुवीरों ने हर युग में इतिहास रचा है। 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 71 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। जहां हमारे पराक्रम ने सीमाओं को सुरक्षित रखा है और दुश्मन को उनकी जगह दिखाई है, वहीं हमारे हौसले और कौशल ने हर जरूरत पर हमारे नागरिकों का साथ देकर उनका विश्वास बढ़ाया है। हम न केवल आसमानों के रक्षक हैं, बल्कि राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक भी हैं। इस शक्तिशाली, कुशल और प्रभावी सेना और इसके हर वायु योद्धा पर मुझे अत्यंत गर्व है। The world today is witnessing a global gravitation towards empowerment of air power as preferred and first instrument of statecraft beyond traditional diplomacy. As our nation navigates through the turbulent regional and global landscapes, it will increasingly depend on the IAF to provide effective response to emerging threats. It is our sacred responsibility to uphold the Indian Air Force as a credible, capable, and formidable force, always ready to meet the nation's expectations. Our performance in Operation Sindoor fills us with professional pride. We proved to the world how air power can be effectively used in shaping military outcomes in just a few days. India's bold and precise attacks restored the rightful place of offensive air action in the national consciousness. Our robust air defense architecture and offensive employment of long-range surface-to-air missile systems limited the anniversary's freedom to operate and ensured safety of our vital assets. The outstanding performance of indigenously developed and integrated weapons, which delivered precise and devastating blows deep inside enemy territory, vindicates our faith in homegrown capabilities. Operation Sindoor is a shining example of what can be achieved through meticulous planning, disciplined training, and determined execution. Beyond the combat role, Indian Air Force has consistently demonstrated its commitment to humanitarian assistance and disaster relief operations, both within India and abroad. IAF was the first responder to numerous domestic disasters, providing vital support to states like Bihar, Tamil Nadu, Assam, and Union Territory of J&K. Our air warriors have taken active part in operations during Assam coal mine collapse, Srisalam tunnel rescue, Mana avalanche, Manipur landslide, and floods in various states like Assam, Sikkim, and Himachal Pradesh. During Op Sindhu, IAF sprang into action to evacuate Indian citizens from conflict-ridden zones, and furthermore, IAF responded to international crisis
in other countries, airlifting relief materials and personnel, for example, to Myanmar, Laos, Vietnam, and Kenya. The compassion, speed, and reliability with which Indian Air Force delivered hope, often under hazardous conditions, embodies the highest ideals of service before self. During the year, Indian Air Force has also engaged in bilateral and multilateral air exercises with various foreign-friendly countries. Our teams have showcased seamless interoperability, tactical ingenuity, and high professionalism during these exercises, demonstrating our military prowess to the world while reinforcing our diplomatic ties. भारतीय वायुसेना की कमान संभालते वक्त मैंने कुछ की डेवलपमेंट एरियाज निर्धारित किए थे। मुझे खुशी है कि इनमें से कई क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ी है। The increased pace of integration of new systems, weapons and equipment into our operational plans has been a significant success. I can see that there is an increased culture of accountability, safety and security amongst the air warriors, and this is directly reflecting in our reduced incidents and accidents. At all levels, leaders are leading from the front, demonstrating exceptional vision and empathy. They are ensuring that every individual is empowered with the necessary training and is motivated. ये भारतीय वायुसेना क्या है? याद रहे, हम सब मिलकर इस भारतीय वायुसेना को बनाते हैं। हम सब इस इंडियन एयर फोर्स रूपी चेन की अभिन्न कड़ियां हैं। हर वायु योद्धा का काम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चाहे वह शांति का समय हो या युद्ध का, हर वायु योद्धा अपने दायरे में बहुमूल्य योगदान दे सकता है और दे रहा है। इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने रोल्स और टास्क को अच्छी तरह जानें और रेगुलर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से अपने आप को उस रोल और टास्क के लिए सक्षम बनाएं। हर वायु योद्धा को यह निर्णय लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो कमजोर कड़ी नहीं होऊंगा जिसके कारण ये वायुसेना रूपी चेन टूट जाए। मुझे खुशी है कि हमारे वायु योद्धा अपने ब्रांच, यूनिट, ट्रेड, सेक्शन से ऊपर उठकर एक कोहेसिव टीम की तरह काम कर रहे हैं और ये याद रहे कि एकजुट होकर कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। Our operational philosophy and aspirations are truly theme. भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य व सटीक, अचूक और infallible reflects our resolve to never fail in our service to the nation. कभी अपने लक्ष्य से ना चूकने वाले। अभेद्य और impervious highlights our role as a guardian of the sky. एक ऐसी ढाल जिसे कभी भेदा नहीं जा सकता। सटीक और प्रिसाइज emphasizes our accuracy in conducting operations. हमेशा अपने निशाने में निपुण। The Indian Air Force's pursuit in the past year, especially during Operation Sindoor, exemplify this theme. As we celebrate our triumphs and success, we must remain prepared for the future. Our planning must be innovative, practical, and adaptive. Our training must be based on the principle of train like we fight. Hence, it should continue to be honest, rigorous, and relevant to the emerging challenges. We must recognize that victory comes with effective teamwork. We have to leverage our collective strength, foster synergy, and promote interoperability, not only within the Indian Air Force, but also with other defense services and organizations, so as to achieve the national goals. On this proud occasion, I would like to express my deepest gratitude and respect to our esteemed air veterans, whom we can never forget. आपके विजन, त्याग और लीडरशिप ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं अपने शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं
जिन्होंने भारतीय वायुसेना में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और देश का मान ऊंचा रखा। I will fail in my duty if I do not place on record my compliments to AOC-NC Western Air Command, AOC Air Force Station Hindon, all principal staff officers of Air Headquarters and their teams for putting up such a befitting show this morning. My appreciation to the parade commander and all air warriors on parade for your immaculate turnout, precise and crisp drill movements, and above all, your Josh. Special thanks to the state administration for all the support. Once again, my gratitude to the Chief of Defence Staff, Chief of Naval Staff, Chief of Army Staff, former chiefs, distinguished guests from various ministries and organizations, personnel from other services, and representatives from fairly foreign countries, and everybody here for joining us in our celebrations this morning. अंत में मैं अपनी और अपनी पत्नी सरिता की ओर से भारतीय वायुसेना के सब एयर वॉरियर्स, एनसीस, डीएससी पर्सनल और सिविलियंस और सबसे ज्यादा अपने माननीय एयर वेटरन्स और उनके सब परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आप सबके अच्छे स्वास्थ्य व सुख की कामना करता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब वायु योद्धा अपने राष्ट्र की सेवा में समर्पित होते हुए ये प्रण लें कि हम मिलकर इस वायुसेना को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और अपने आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम पर अडिग रहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।